हरिओम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सतगुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज जी के पावन चरणों में शतकोटि प्रणाम। आज का यह जिज्ञासा सत्र में प्रश्न आया है श्रद्धेय श्री संबित कुमार जी से। पूज्य स्वामी जी, आभा मंडल क्या है? क्या योगियों का आभा मंडल रहता है? संबित कुमार का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये साधकों को जानना चाहिए। पहला प्रश्न है, आभामंडल क्या है और क्या योगियों का आभामंडल होता है? पहली बात समझो कि आभामंडल क्या है। भा, आभा, प्रभा, ये सब प्रकाश के द्योतक हैं। आभा का एक मंडल, प्रभा का एक मंडल। मंडल माने होता है गोल प्रकाश की आकृति। हमारे सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में तुम देखते होगे जितने देवी देवताएं होते हैं सबके सिर के पीछे एक प्रकाश का मंडल दिखाया गया होता है। ठीक है? गुरुओं के या महान साधु संतों के भी सिर के पीछे एक आभा मंडल, प्रभा मंडल दिखाया जाता है। उसी को हम लोग प्रभा मंडल, आभा मंडल कहते हैं। ये केवल देवताओं में नहीं होता, देवताओं में होता है, ऋषि मुनि साधु संत गुरुजनों में, योगियों में होता है। केवल योगी में नहीं, ये सब में है। तुम्हारे और हमारे अंदर भी ये आभा मंडल है। ये आभा मंडल जड़ सत्ता में भी है और चेतन सत्ता में भी है, याद रखना। जड़ सत्ता माने पत्थर, हीरा, सोना, चांदी, मिट्टी में भी किसी भी वस्तु को रख लिया जाए तो उसके चारों ओर हमें एक आभा मंडल दिखाई पड़ेगा। वही नहीं, पूरे शरीर में ये आभा मंडल होता है, लेकिन विशेष रूप से प्रदर्शित होता है सिर के पीछे, लेकिन होता पूरे शरीर में है। तुम लोग कभी कभी अभ्यास करोगे तो अपने अंगूठे को भी देखोगे तो इसके भी चारों ओर तुमको एक आभा मंडल दिखाई पड़ेगा। एक्चुअली ये क्या है? हर वस्तु और हर व्यक्ति का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। विज्ञान की भाषा में हर वस्तु का भी एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऐसे ही हर व्यक्ति का भी एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। सभी प्राणियों का होता है। सभी प्राणियों में। और उसी चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर, जैसे इलेक्ट्रिक में प्लस और माइनस होता है और एक न्यूट्रल होता है, ऐसे ही सबके चुंबकीय क्षेत्र में भी यही प्लस माइनस और सारे जो विद्युत में जो लक्षण देखे जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति में भी हैं। पहले मैं तुम्हें बता दूं ये प्रभा मंडल, आभा मंडल क्या है।
ये हमारे अंदर से प्रकट होने वाली ऊर्जा है और वह ऊर्जा हमारे शरीर के चारों ओर घिरी रहती है। और जो लोग, जिनका मन जितना शांत होता है, जिनकी बुद्धि जितनी सात्विक और पवित्र होती है, जिनका चिंतन जितना व्यापक होता है और जिनकी इंद्रियां जितना संतुलित, संयमित और स्थिर होती हैं, ऐसे व्यक्तियों के सिर के पीछे आभा मंडल प्रकट होता है बड़े आकार में, क्योंकि ये मस्तिष्क ही संपूर्ण शरीर का नियंत्रक है। शरीर में जितने भी सारे अंग प्रत्यंग हैं, ये सब काम करने वाले हैं, लेकिन निर्देश मस्तिष्क से आता है और मस्तिष्क में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये सबका स्थान यहां है। जब योगी अथवा कोई भी व्यक्ति जो योग करे, प्राणायाम करे और ध्यान करे, आसन करने से शरीर संतुलित होता है और प्राणायाम करने से जब प्राण ऊर्जा बढ़ने लगती है तो वही प्राण ऊर्जा का प्रकाश हमको पीछे दिखाई पड़ता है। समझ गए? प्राण ऊर्जा का प्रकाश हमें पीछे दिखाई पड़ता है। प्राण अग्नि का प्रतीक है। जैसे हम अग्नि जलाते हैं, हम उसमें आहुति देते हैं अथवा ईंधन मिलता है तो अग्नि प्रज्वलित होती है। हम ये जो विभिन्न प्रकार का आहार कर रहे हैं, इससे हमारी प्राण ऊर्जा प्रभावित होती है। अगर आग में घी डालो तो आग जलती है और पानी डालो तो आग। ऐसे ही सद विषयों का सही मात्रा में आहार केवल भोजन नहीं है, चावल दाल ही आहार नहीं है, रूप भी आहार है, शब्द भी आहार है, गंध भी आहार है, स्पर्श भी आहार है और भोजन भी आहार है। आहरणम, ये जीवात्मा जिन जिन वस्तुओं को बाहर से अपने अंदर की ओर खींचता है, ग्रहण करता है, वो सारे के सारे विषय आहार है। केवल भोजन खाना ही आहार नहीं। देखो, बहुत लोगों को देखना पानी पी के वर्षों जी जाते हैं, कुछ लोग हवा पी के जी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं तुम्हारे पास जो चावल दाल रोटी सब्जी नहीं खाते मगर 60-60 वर्षों तक जिंदा हैं। कुछ लोग तो अभी भी हैं। इसका मतलब कोई प्राण से माने वायुमंडल से आहार ले लेता है, कोई जल से, सब कुछ है विद्यमान। ये वायुमंडल में सारी चीजें हैं। जो लोग उस विद्या को जानते हैं वे इसी से ग्रहण कर लेते हैं और बिना भोजन का भी, बिना पानी का भी जी सकते हैं। लेकिन ये साधारण जीवों के लिए नहीं है। साधारण जीवों को जल भी चाहिए, माने भोजन भी चाहिए, जल भी चाहिए, उत्ताप अग्नि भी चाहिए और वायु ऑक्सीजन भी चाहिए और इन सब का आधार शून्य वो भी चाहिए। ये 5 तत्व साधारण को चाहिए। लेकिन योगी क्या करते हैं? तत्व को पहले शुद्ध करते हैं, तत्व शोधन कहा जाता है उसको। मैं वो सब बता सकता हूं तुम लोगों को, लेकिन तुम लोगों में जिज्ञासा नहीं है। आजकल तो सबको जिज्ञासा है पैसा कैसे बहुत से बहुत कमाएं और रात दिन कैसे ऐश करें, इसी में सब बिगड़ रहे हैं। हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना है, इसलिए 5 तत्वों की शुद्धि होनी चाहिए। जब 5 तत्व शुद्ध होते हैं तो अपने आप प्राण शुद्ध होता है, प्रज्वलित होने लगता है और प्राण को फिर हम विभिन्न माध्यमों से उसका ईंधन देते हैं। ईंधन में सब हैं,
सारी चीजें, सारे विषय एक्चुअली प्राण के ईंधन हैं और मन के ईंधन हैं। जब प्राण प्रबल होता है और मन अंतर्मुखी होता है, इसका मतलब मन को हिलाने डुलाने वाले कौन हैं? विषय। और ये इंद्रियों के माध्यम से विषय आवत देखी विषय बयारी। गोस्वामी जी ने इसका सुंदर वर्णन किया है मानस में। ये जितनी इंद्रियां हैं, यहां एक एक देवता बैठे हुए हैं। देवता स्वभाव से भोगी माने जाते हैं। ये देवता क्या है? भोगी हैं, कुछ काम धाम नहीं करते, खाली भोग करते हैं। ये सभी हमारी इंद्रियां एक एक झरोखा और कवाट के समान हैं। जैसे घरों में खिड़की और दरवाजे होते हैं, हमारी इंद्रियां भी ऐसे हैं। तो जब विषयों की हवा अपनी ओर आने लगे तो यहां बैठे सारे देवता लोग क्या करते हैं? कोई दरवाजा खोलता है, कोई झरोखा खोलता है, माने खिड़की खोलता है। खिड़की दरवाजे जब खोल देंगे, चारों तरफ से जब हवा घर में प्रवेश करे तो दीपक जो है स्थिर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ये यहां यज्ञ कुंड में जो तुम हवन करते हो, चारों तरफ से हवा आए तो दरवाजा बंद कर देते हो, नहीं तो फिर बैठ नहीं पाओगे, हवन नहीं कर पाओगे, है ना? हवा जैसे रुक जाने पर दीपक स्थिर हो जाता है। दीपक स्थिर होने से तब वो लपलपाता नहीं है, तो उसका प्रकाश भी स्थिर होता है। जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को संयमित कर लिया, प्राणायाम के माध्यम से प्राणों को प्रबल बना दिया और ईश्वर चिंतन, आत्मचिंतन के माध्यम से विषयों को दूर रखकर, दरवाजों को, खिड़कियों को बंद करके अपने आप को स्थिर कर लिया, आत्मा में प्रतिष्ठित कर लिया, आत्म प्रतिष्ठित हो गया, उस व्यक्ति में प्राण ऊर्जा का प्रकाश अपने आप फैलता है और वही प्रकाश सर्वत्र दिखाई पड़ता है। इसलिए ये प्रभामंडल, ज्ञान माने भी प्रकाश है और प्राण भी प्रकाश देता है। ज्ञान और प्राण माने प्राण जिसके प्रबल हैं, मन जिसका स्थिर है और जिसकी चेतना आत्मा में प्रतिष्ठित है, उस व्यक्ति के पीछे में अपने आप प्रभामंडल दिखाई पड़ता है और व्यापक हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और पूरा शरीर भी, कभी कभी देखना कोई चित्रकार लोग बनाते हैं ना, एक महापुरुष का चित्र बनाएंगे तो उनके चारों ओर भी प्रकाश डाल देते हैं। इसका मतलब तुम्हारे चारों ओर प्रकाश है। विज्ञान की भाषा में कहो तो वो तुम्हारी चुंबकीय ऊर्जा है। इसको कहते हैं प्रभामंडल। प्रभामंडल जिसका जितना बलिष्ठ होता है, उसका चुंबकीय अस्तित्व भी इतना ही विशाल होता है। इसीलिए देखना कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अनायास अपनी ओर सबको खींच लेते हैं। अनायास खींचने का मतलब बिना किसी कारण का। ये जो भीड़ में जो खींच रहे हैं आजकल लोगों को, ये प्रभामंडल की खिंचाई नहीं है। वो तो तुम्हारे अंदर की कामना वासना को इतना उभार देते हैं कि तुम कामना की पूर्ति के लिए वहां आशा लेकर जाते हो। वो खिंचाई टेक्निकल है। मेरी बात समझ रहे हो? ये जो बड़े बड़े लोग सिद्ध महापुरुष बन करके घूम रहे हैं और जो लाखों की संख्या में लोग उनके पास दौड़ रहे हैं, उनके प्रभामंडल से वो आकर्षित होकर नहीं जा रहे हैं। वो अपने, शायद इनके पास जाने से मेरी कामना पूरी हो जाएगी, मेरे रोग दूर हो जाएंगे और मेरा व्यवसाय चलने लगा, इस कामना से जाते हैं। वो भीड़ कामियों की भीड़ है, कामना वालों की। लेकिन जो व्यक्ति निष्काम होते हैं, ऋषि, महर्षि, संत, महापुरुष,
हमारी गुरु परंपरा में देखना, नारायण, भगवान नारायण से, शंकर जी से लेकर के शंकराचार्य जी तक और भी महान जो आचार्य हुए हैं, उनके चारों ओर ही दिखा जाता है। इस पर रिसर्च भी हुआ है। हमारे गुरुजी इस पर बहुत काम किए थे, है ना। मैंने तुम लोगों को एक बार बताया था किर्लियन फोटोग्राफी के बारे में। एक ऐसे कैमरे का विकास किया गया था जिसमें व्यक्ति के फोटो लेने पर उसके शरीर के चारों ओर उसकी ऊर्जा कितनी है वो पता चलता था। तो पत्तों में भी, अंगूठी में भी, शरीर में भी, ढेल में भी, पत्थर में भी, सब में वो वही उसका चुंबकीय क्षेत्र है। तो मनुष्य में ये ऊर्जा छोटी होती है सबका। किसी का दिखाई नहीं पड़ता, किसी का थोड़ा दिखाई पड़ता है, किसी का बहुत दिखाई पड़ता है, किसी का स्पॉटेड दिखाई पड़ता है, माने है लेकिन खंडित, बीच बीच में दाग भी दिखाई पड़े हैं। वो क्या है? मन के विचारों के आधार पर होता है। जिसका मन तमोगुणी होगा, विषयी होगा, उसका प्रभामंडल नहीं के बराबर होता है। प्रभामंडल होता है क्योंकि अंदर में तो आत्मा है ना, उसका प्रकाश है, लेकिन चारों ओर से धूमेना ब्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्वेना वृतो गर्भः तथा तेनेदम आवृतम। आवृत है, चेतना है, चेतना का प्रकाश चारों ओर फैल नहीं पा रहा है विकारों के कारण। जो व्यक्ति निर्मल हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं, ऐसे ही व्यक्तियों के चारों ओर उनका आभा मंडल, प्रभा मंडल दिखाई पड़ता है। और उनको तुम लोग भी देख सकते हो अगर आंखों की साधना कर लो। त्राटक सिद्ध व्यक्ति अगर कोई है, देखो त्राटक का नाम सुन करके जाके घर में पुस्तक पढ़ के त्राटक मत करना, आंखें खराब हो जाएंगी। सीखना है तो फिर हम बता सकते हैं। तो जो त्राटक सिद्ध होते हैं, जिन्होंने आंखों को एक निर्दिष्ट पोजीशन में रखने की व्यवस्था को जान लिया है, अगर वैसा देखे तो वो इन्हीं आंखों से तुमको भी देखता है, तुम्हारे भीतर में क्या है वो भी देखता है। अरे दिखाने वाली मशीन एक्सरे है कि नहीं? एक्सरे भी तो दिखाती है, उसमें वो भी तो कैमरा ही है। एक कैमरा शरीर को दिखाता है, एक कैमरा शरीर के अंदर हड्डियों को दिखाता है, लेकिन उसके अंदर भी रहने वाली आत्म चेतना को दिखाने वाले कैमरे का निर्माण, आत्मा को बताने वाली कैमरे का निर्माण नहीं हो पाया है। अभी तक चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। मनोविज्ञान में, परामनोविज्ञान में, ये परामनोविज्ञान का विषय है। भूत प्रेत, आत्मा, अशरीरी आत्मा, ये सब परामनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अध्यात्म में है इसका। अध्यात्म में है कि आप अपने आभा मंडल को शुद्ध कर सकते हो और व्यापक कर सकते हो। ये योग की साधना के द्वारा संभव होता है। और योगियों में वो दिखाई पड़ता है, सिद्धों में दिखाई पड़ता है, देवताओं में दिखाई पड़ता है। आभा मंडल सबका है, लेकिन व्यापक रूप से देवी देवताओं और सिद्धों में वो दिखाई पड़ता है। उसी को प्रतीकात्मक रूप से चित्र हमारे चित्रकार बनाए हैं, लेकिन वो गलत नहीं है, वो सही है। इस पर विज्ञान में अनुसंधान हो चुके हैं और आभा मंडल प्रमाणित हो चुका है, इसलिए ये आभा मंडल होता है।